नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को देने जा रहे हैं समृद्धि की सौगात। गुजरात के दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। भावनगर में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। आज इस दौरान वे समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने दौरे पर पीएम मोदी 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये दौरा गुजरात को समुद्री व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी का भावनगर, धोलेरा और लोथल का दौरा रहेगा, जहां समुद्री और औद्योगिक विकास पर प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस रहेगा। पीएम मोदी भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे। यहां पीएम मोदी 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की समुद्री परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो पीएम मोदी आज समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं समेत 34,200 करोड़ रुपए की सौगात गुजरात को आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे। तो पीएम मोदी आज गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरे पर वह 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उनका दौरा भावनगर, धोलेरा, लोथल में समुद्री और औद्योगिक विकास पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहेगा। तो आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम। इस दौरान वे समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने दौरे पर पीएम मोदी 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और ये दौरा गुजरात को समुद्री व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। रोजगार के कई अवसर आज खुलेंगे और इन परियोजनाओं के आने से कई क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी का भावनगर, धोलेरा, लोथल का दौरा रहेगा, जहां समुद्री और औद्योगिक विकास पर पीएम का आज फोकस रहेगा। इसके अलावा पीएम 26,354 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये योजनाएं समग्र विकास पर केंद्रित होंगी। स्मार्ट सिटी का हवाई सर्वेक्षण भी पीएम मोदी आज करेंगे। तो समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। गुजरात दौरे पर आज पीएम है और कई सारी परियोजनाओं की सौगात देंगे। 34,200 करोड़ रुपए की सौगात आज गुजरात को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान वे समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अपने दौरे पर पीएम मोदी कई करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो आज गुजरात के दौरे पर है पीएम मोदी और ये दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि समुद्री व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो पीएम मोदी आज कई सौगातें जो है गुजरात को देने जा रहे हैं। शिपिंग और समुद्री परियोजनाओं का शिलान्यास आज पीएम मोदी करेंगे। 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम करेंगे। 34,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन पीएम करेंगे। एनएमएचसी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। स्मार्ट सिटी का हवाई सर्वेक्षण आज पीएम करेंगे। समृद्ध से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो आज गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात आज गुजरात को मिलने वाली है। समृद्ध से समृद्धि कार्यक्रम में आज पीएम मोदी शामिल होंगे। तो गुजरात के दौरे पर है पीएम मोदी। कई परियोजनाओं समेत देंगे 34,200 करोड़ की सौगात। तो पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान वे समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगे।
अपने दौरे पर पीएम मोदी 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। ये दौरा गुजरात को समुद्री व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। पीएम मोदी आज भावनगर, धोलेरा और लोथल का भी दौरा करेंगे, जहां समुद्री और औद्योगिक विकास पर पीएम मोदी का आज पूरा फोकस रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में गुजरात दौरे की जानकारी दी और उन्होंने लिखा भी कि आज यानी कि 20 सितंबर भारत के समुद्री क्षेत्र और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में आज पीएम मोदी भाग लेंगे। 34,200 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास इस कार्यक्रम में किया जाएगा, जिससे पूरे भारत को लाभ मिलेगा। शिपिंग क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख नीतियों पर भी प्रधानमंत्री मोदी का आज ध्यान रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की गैंगस्टरों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गोगी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं और गोगी गैंग के सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो पुलिस को यहां बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 बदमाशों को पुलिस की गोली भी लगी है। तो मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं, 2 बदमाशों को गोली लगी है। गोगी गैंग के ये सदस्य बताए जा रहे हैं। 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है मुठभेड़ के दौरान। तो बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर को पकड़ लिया है मुठभेड़ में और गोगी गैंग के ये सदस्य बताए जा रहे हैं। और मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी, जिस कारण से वो लोग घायल हो गए। तो दिल्ली पुलिस की गैंगस्टर से मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गोगी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं दोनों बदमाश। तो दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गोगी गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों को पैर पर गोली लगी है। तो दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की गैंगस्टर से मुठभेड़ हुई और ये दोनों बदमाश गोगी गैंग के एक्टिव सदस्य बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली पुलिस को यहां बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की गैंगस्टर से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान गोगी गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। गोगी गैंग के एक्टिव सदस्य बताए जा रहे हैं, जिनके पैर पर गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गोगी गैंग के एक्टिव 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। गोगी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं और ये दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस समय दोनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। तो मेरठ में शातिर तरीके से ज्वेलर्स की दुकान में लूट कांड हुआ है। गर्लफ्रेंड के लिए अंगूठी लेने के बहाने दुकान में एक लुटेरा घुसता है। दुकानदार की आंख में स्प्रे डालकर अंगूठी वहां से लेकर भाग जाता है। पुलिस ने भागते वक्त लुटेरे को दबोच लिया। तो दुकानदार की आंखों में स्प्रे डालकर अंगूठी को लूटा गया। ये पूरा मामला सामने आया है। गर्लफ्रेंड के लिए ये लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। तो मेरठ से हम आपको खबर बता रहे हैं। मेरठ में एक शातिर तरीके से चोरी की गई है, जिसमें एक ज्वेलरी शॉप में एक शख्स जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंगूठी को लूटता है। अंगूठी को लेकर वहां से फरार हो जाता है। तो मेरठ से ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। गर्लफ्रेंड के लिए इस शख्स ने चोरी किया है। तो एक अनोखे और बड़ा ही शातिर चोर है, आप देख सकते हैं। पुलिस ने हालांकि लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ से पूरी खबर सामने आ रही है। मेरठ में शातिर तरीके से ज्वेलर्स की दुकान में लूट की गई है। ज्वेलरी की दुकान में लूट की ये पूरी घटना सामने आई है मेरठ से, जहां पर एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंगूठी लेने जाता है और अंगूठी को वहां से लेता है और फरार हो जाता है। तो ज्वेलरी शॉप में ये लूट की घटना हुई है, जिसमें दुकानदार की आंखों में स्प्रे डालकर ये शख्स जो है अंगूठी लेकर वहां से फरार हो जाता है। मेरठ से ये पूरी घटना सामने आ रही है। मेरठ में गर्लफ्रेंड के लिए एक शख्स जो है चोरी करता है। शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने पकड़ लिया है। तो मेरठ से ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेरठ से एक
तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा खान के भड़काऊ बोल सामने आए हैं। जिला प्रशासन को तौकीर रजा ने धमकी दी, हमने मुसलमानों को रोक रखा है, भारत में नेपाल और श्रीलंका से अधिक मुसलमान, अगर हमने छोड़ा तो मुसलमान सड़कों पर आएगा। प्रशासन ने बात नहीं मानी तो प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। तो राहुल गांधी के जंजी बयान को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंजी को लेकर जो बयान दिए थे, उसके बाद अब आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने नेपाल और श्रीलंका का उदाहरण देते हुए अपनी मांगों को मनवाने को लेकर जिला प्रशासन को धमकी दी। तौकीर रजा ने कहा, नेपाल और श्रीलंका के मुसलमानों से अधिक मुसलमान भारत में हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो प्रशासन मजबूर हो जाएगा और हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। हमने मुसलमानों को रोक कर रखा है। श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दें तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है, हमें एकता और भाईचारा बना के रखना है। और मुखालफत की जहां तक बात है, हम उन तमाम गलत पॉलिसीज की मुखालफत करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारी इस खामोशी को, हमारी इस हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते। मुझे हैरत होती है, श्रीलंका के लोगों ने, नेपाल के लोगों ने नेपाल को जलाने का, नेपाल को तोड़ने का, नेपाल को बर्बाद करने का काम किया। क्या उनके दिल में देश प्रेम की भावना नहीं थी? हमारे देश प्रेम की भावना बार बार हमें कचोटा जाता है, हमें नमक हराम कहा जाता है। हमने तो अपना नमक हलाली और अपनी वफादारी अपने मुल्क के लिए साबित की है, और हमने जंग आजादी से आज तक हम अपने वतन के लिए जान देते रहे हैं। लेकिन वो लोग जो अंग्रेजों के तलुए चाट रहे थे, आज वो हमसे ये कहते हैं कि मुसलमान नमक हराम है। वो जो देश प्रेमी कभी नहीं थे, वो आज हमें देशद्रोही कहने का काम कर रहे हैं। तो क्या नेपाल जैसा आक्रोश है देश की जनता में? इससे ज्यादा भयानक आक्रोश है, और सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, दीगर तमाम तबकात में भी मैं देखता हूँ, सबसे मैं बात करता रहता हूँ। दलित बेहद परेशान है, रोजाना उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है। अगर इस किस्म का माहौल बनता है तो मैं ये बताता हूं कि देश के लिए बेहद घातक हो जाएगा। तो नोएडा से खबर आ रही है, नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को गोली लगी है। मौके से अवैध हथियार और सोना चांदी बरामद किया गया है। दोनों के खिलाफ पहले से भी दर्जनों मुकदमे दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को गोली लगी है। तो नोएडा से खबर बता रहे हैं, जहां पे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मौके से अवैध हथियारों को बरामद कर लिया गया और दोनों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है दोनों के ऊपर। तो नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को गोली भी लगी है। मौके से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी है और इन दोनों बदमाशों के ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो नोएडा से खबर बता रहे हैं, नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों शातिरों के पैर पर गोली लगी है। दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी है और दोनों बदमाशों के ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मौके से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण सड़क हादसा छिंदवाड़ा में हुआ। तेज रफ्तार कार कुएं में गिर गई है। सड़क हादसे में 4 साधुओं की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कार में कुल 7 लोग सवार थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां एक
बोलेरो टायर फटने से बेकाबू हो गई और एक गहरे कुएं में जाकर गिर गई। इस हादसे में 4 साधुओं की मौत हो गई है, वहीं 3 अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए यात्रा पर निकले थे, तभी बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। ये भीषण हादसा बैतूल हाईवे पर हुआ है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, इस कार में 7 लोग सवार थे। ये सभी लोग मुल्ताई से चित्रकूट जा रहे थे। कार तेज रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान टेमनी खुर्द गांव के पास गाड़ी का टायर अचानक से फट गया, जिससे जो गाड़ी है वो अनियंत्रित हो गई और नेशनल हाईवे किनारे बने गहरे कुएं में जाकर गिर गई। झारखंड से खबर आपको बता दें, झारखंड में कुडमी समाज का रेल रोको आंदोलन है। कुडमी समाज का रेल टेका डोहोर छेका आंदोलन है। कुडमियों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। तो झारखंड में कुडमी समाज ने रेल रोको सड़क घेरो आंदोलन शुरू किया है, जिससे राज्य में पुलिस इस समय अलर्ट मोड पर है। सरायकेला में हजारों की संख्या में कुडमी समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं, जिससे सोनी स्टेशन पर एक मालगाड़ी को भी रोकना पड़ा। कुडमी समुदाय यहाँ प्रदर्शन कर रही है। देखिए, ये एक दिन का मांग नहीं यार, मेरा पूर्वज लोग पूरा आपका टेनू डैम हो, चाहे कोनार डैम हो, झुमरा पहाड़ हो, पारसनाथ पहाड़ हो, या जितना भी आपका दामोदर नदी से लेकर कोनार नदी से लेकर जहाँ पे भी नदी किनारे जाइए, जंगल में जाइए, पहाड़ में जाइए, पहाड़ के तलट्टी में जाइए, खाली कुर्मी लोग नजर आएगा। आज कुर्मी का सुधार सरकार भी बोलता है कि अगर वैसे जाति को हम आदिवासी में रखते हैं, जब तक इनका सुधार नहीं होगा। हम पूछना चाहते हैं कि 1931 में कौन सा कुर्मी के लोग को सुधार हो गया था जो अनुसूचित जनजाति से हटाया गया है। हम लोग के पास अभी भी अच्छा से पहनने का कपड़ा नहीं है। हमारे माँ बहन के पास अच्छा से मतलब ब्लाउज पहनने का कपड़ा नहीं है। अभी भी हम लोग के पास खाने का व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत ये लोग बोलते हैं, कुर्मी विरोधी लोग, कि कुर्मी लोग बहुत आगे बढ़ गया है। तो हम पूछना जाके देखिए, टेनू घाट में जाके देखिए, झुमरा पहाड़ में जाके देखिए, पारसनाथ पहाड़ में जाके देखिए कि क्या स्थिति है। अब जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जाइए, पश्चिमी सिंहभूम जाइए, क्या स्थिति है। मांग क्या आपका? कुर्मी को एसटी में शामिल करो, सरना कोड लागू करो, कुड़मारी भाषा का पढ़ाई चालू करो। इस आंदोलन का आखिर क्या रूपरेखा तैयार किए हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं आंदोलन? इस आंदोलन को हम लोग यह रूपरेखा तैयार किए हैं कि इस आंदोलन में हम लोग का भविष्य नहीं संवर सका, एसटी में हम लोग को शामिल नहीं किया, इसलिए हम लोग अपना भविष्य नहीं संवर सके। बीए की है, अपना कंपटीशन भी लड़े, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है। लेकिन बाल बच्चा को इतना रुपया देके पढ़ा लिखा रहे, तो उसका भविष्य संवारने के लिए हम लोग आंदोलन में उतर गए। हम लोग आंदोलन में सफल होंगे तो मेरा बाल बच्चा का भविष्य संवरेगा और मेरा झारखंड भी सुधार हो जाएगा। कुर्मी में एसटी में लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। क्या मतलब क्या है आंदोलन का रूपरेखा, मतलब क्या है, किसमें आप जाना चाहते हैं? कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा हक और अधिकार है। उसमें सब रिजर्व कोटा में रहता है तो एसटी लोग को मिल जाता है और ओबीसी को कुछ नहीं मिलता है। क्या नाम आपका? तिलेश्वरी देवी, मैं डाड़ी प्रखंड से हूँ। और मेरे खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। और चलिए बात करेंगे हरियाणा की अच्छी खबरों की, यानी कि हरियाणा डायरी की। गुरुग्राम के सेक्टर 50 के होटल ग्रैंड हयात में ट्रांसकॉन 2025 के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ISBTI के इस 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया।
कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ISBTI का मकसद देश में ब्लड बैंक का गुणवत्ता में सुधार करना है। ISBTI के 50 वर्ष अथक प्रयासों और सेवा के प्रतीक हैं। इस संस्था ने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस साल 3,30,000 यूनिट्स ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं, सर्जरी, डिलीवरी, कैंसर और थैलीसीमिया जैसी बीमारियों में रोगियों को सुरक्षित रक्त की जरूरत होती है। हमें समय की मांग के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्त मिलान और आर्टिफिशियल ब्लड जैसे अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ट्रांसको 2025 पहला भारतीय चिकित्सा सम्मेलन है जिसने गो ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IH के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित करेगा। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। जो ISBTI के 50 वर्ष का ये सफर इसने पूरा किया है, उसके पीछे आपकी एक ताकत, एक शक्ति, आपकी एक पहचान वट के वृक्ष के रूप में बनी है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं देख रहा था जब हमारे युद्धवीर जी मेमोरी ऑफ ले दिखा रहे थे, वो मंच को छोड़ करके भी सामने आ गए। ये उसका सफर है, ये तपस्या है। और उन्होंने बताया भी है कि इसने क्या क्या काम अपने समय में, जब कोई भी बीज रोपित होता है तो कहीं ना कहीं अकेला व्यक्ति होता है और धीरे धीरे करके वो कारवां जुड़ता चला जाता है और एक वट का वृक्ष वो बन जाता है। आने वाली पीढ़ियां जब इससे जुड़ेंगी तो वो, जैसे अभी युद्धवीर जी हमें दिखा रहे थे कि इसकी जिन्होंने फाउंडेशन रखी है, उसकी जो मेमोरी से चित्र हमारे सामने आ रहा था, तो उससे आज उसकी पूरी की पूरी यादें, आज इसकी 50 वर्ष की यादें, हमारा जो ISBTI है उसकी पूरी की पूरी 50 वर्ष की यादें आज हमारे आंखों के सामने स्मरण आ जाती हैं। ये हमारा वो इतिहास है। मुझे खुशी है कि यह न केवल ISBTI जैसे प्रतिष्ठित संगठन के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, चिकित्सा समुदाय के लिए, विशेषकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IH के क्षेत्र में कार्यरत सभी पेशेवरों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह आपके 50 वर्षों के ये समर्पण, अथक प्रयासों, नवाचार, अनवरत सेवा का ये प्रतीक है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित किया है। मुझे ये खुशी है कि ये 3 दिवसीय 21 सितंबर तक ये सम्मेलन चलने वाला है। यह अत्यंत ही सम्मान की बात है कि हरियाणा को ISBTI के इस ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। मुझे ये भी खुशी है कि इससे पूर्व अगर हम देखें 1983 में 10वां जो ट्रांसकॉन रोहतक में और 2011 में 36वां ट्रांसकॉन पंचकुला में आयोजित किया गया था। ये यात्रा चल रही, हर वर्ष हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं
हमारे लिए यह गर्व की बात है कि ISBTI का संपर्क कार्यालय हरियाणा के हमारे हिसार में है। यह हमें खुशी है इस बात की, और यह हरियाणा और इस प्रतिष्ठित संस्था के बीच गहरे और स्थायी संबंध को यह दर्शाता है। मैं इस अद्भुत आयोजन के पीछे की प्रेरक हमारी डॉक्टर संगीता पाठक जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। 1988 के दौर में, ये वो दौर था जब तिहाड़ जेल में बहुत नामी गिरामी दुर्दांत अपराधी अंडर ट्रायल थे, जिसमें से कि चार्ल्स सोबराज एक बड़ा विश्वविख्यात अपराधी का नाम है। चार्ल्स सोबराज था। नरेंद्र उर्फ बब्बू त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत ही खूंखार कुख्यात अपराधी गिना जाता था, जिसका कि जनता में भी और यहाँ तक मैं अगर अतिशयोक्ति ना हो तो पुलिस में भी उसका खौफ रहता। पुलिस वाले भी उसके नाम से खौफ ज़्यादा रहते थे। ऐसे ही एक आगरा का बृजमोहन पंडित था, और पंजाब के तो उस वक़्त जो टेररिस्ट ग्रुप थे, उनके बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप के बहुत सारे अपराधी थे जो तिहाड़ जेल में उस वक़्त अपनी पेशियों पे कोर्ट में लाए जाते थे दिल्ली पुलिस के द्वारा। खाकी डायरीज रविवार रात 9 बजे न्यूज़ इंडिया पर। लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में होंगे शामिल। धोलेरा का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। 7,870 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। झारखंड में कुर्मी समाज करेगा रेल रोको आंदोलन। कुर्मी समाज को SC की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। रेल प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की मिली धमकी। DPS द्वारिका कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल को मिली धमकी। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। जांच में अब तक कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं। दिल्ली पुलिस की गोगी गैंग के बदमाशों के साथ मुठभेड़। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश को पैर में लगी गोली। एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, समृद्धि की सौगात आज गुजरात को मिलने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंच चुके हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भावनगर अपने गृह राज्य पहुंचे हुए हैं, और इस वक्त भावनगर में रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं। सड़कों के दोनों किनारे लोगों की
भारी भीड़ हुजूम आपको देखने को मिल रहा होगा, जहां छोटे छोटे बच्चे बूढ़े सब इस रोड शो को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए भावनगर की सड़कों पर उतरे हुए हैं। इतना ही नहीं, देखिए कड़ी सिक्योरिटी रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। समुद्र से समृद्धि के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां पर वो लगभग आज गुजरात को 34,200 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। तो ये देखिए तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात पहुंचने की, जहां गुजरात पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, बीजेपी का हाथ में झंडा लिए हुए कार्यकर्ता सभी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर और नमस्कार करके सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर देखिए भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो है। तमाम रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। सुबह से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और गाड़ियों की चेकिंग इस दौरान चल रही थी, लेकिन देखिए कई घंटों से यहाँ पर जो लोग आपको सड़क किनारे नजर आ रहे होंगे वो कई घंटों से प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देखिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं सौगात लेकर आते हैं, और इस बार भी वो कई ऐसी सौगातें लेकर आ रहे हैं जो देश की समृद्धि में बेहद ही अहम है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री चाहे कहीं भी हो, अपने देश के किसी राज्य में हो, अपने गृह राज्य में हो, या फिर अगर वो विदेशों के दौरे पर होते हैं उस दौरान जो वहाँ पर प्रवासी भारतीय रहते हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन सबसे मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का उनसे मिलना दिखाता है कि प्रधानमंत्री भारतीयों के हितों को लेकर कितने ज़्यादा वो अलर्ट भी रहते हैं और चिंता में भी रहते हैं। क्योंकि देखिए भारतीयों को लेकर आत्मनिर्भरता की जो बात आजकल की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए अमेरिका ने जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगाया, 50% का टैरिफ लगाया, और उसके बाद से देश में ऐसी खूब चर्चा उठी कि अब किस तरीके से भारत के जो वेंडर्स है, भारत के जो व्यापारी हैं, उनका जीवन यापन होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कड़े फैसलों की वजह से भी जाने जाते हैं। हमने देखा किस तरीके से सरकार ने 370 हटाने का फैसला लिया, राम मंदिर को लेकर फैसला लिया गया, और उसके बाद तमाम सारी चीजें जो भी आई, कहीं ना कहीं भारत को सशक्त बनाने के लिए, सशक्त बनाने की दिशा में कई ऐसे अहम फैसले जो हैं वो भारत सरकार की ओर से लिए गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही फैसलों की वजह से जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं आगे आगे एसपीजी के कमांडोज, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंचे हुए, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच आपको नजर आ रहा होगा ये रोड शो, जहां पर छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी मौजूद है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। देखिए सांस्कृतिक नृत्य किया जा रहा है, और अहम ये भी है क्योंकि देखिए नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है, और नवरात्रि की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और अब से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी बीता है, जहां पर हमने देखा कि गुजरात के वाड नगर में, जो कि प्रधानमंत्री का गांव है, वहां पर नमो खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था। और अब देखिए प्रधानमंत्री आज 20 तारीख भावनगर पहुंचे हुए हैं, जहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए, नमस्कार प्रणाम करते हुए, हाथ हिलाते हुए वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि लोगों की भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आपको सड़कों के दोनों किनारे लोग नजर आ रहे होंगे। एसपीजी के कमांडोज प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री को देते हुए, और प्रोटेक्शन को और भी ज़्यादा खास इसलिए और भी ज़्यादा कड़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि जब प्रधानमंत्री मणिपुर के दौरे पर थे, इस दौरान मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से चूराचांदपुर जाना पड़ा था, जिसके बाद से एसपीजी के जो कमांडोज हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सतर्क होते हैं। लेकिन उस घटना के बाद से, क्योंकि मणिपुर का वो इलाका जहाँ से प्रधानमंत्री को गुजरना था, वहाँ पर कुछ दिनों पहले ये हिंसा भड़की थी, इसको लेकर भी काफ़ी चिंता एसपीजी के कमांडोज में थी। लेकिन उनके सूझबूझ से प्रधानमंत्री 2 से ढाई घंटे का सफर तय करते हैं और लोगों के बीच पहुंचते हैं। और देखिए एसपीजी कमांडोज जिनकी नजरें बिल्कुल सतर्क नजर आ रही हैं, कड़ी नजर आ रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भावनगर में मौजूद हैं, जहां पर कमांडोज उनको घेरे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। यहां तक कि कार्यक्रम स्थल पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जैमर लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके की गतिविधि वहां पर ना हो सके और अप्रिय घटना ना हो सके। इतना ही नहीं, देखिए भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को 34,200 करोड़ की सौगात देंगे। इतना ही नहीं बल्कि समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि आज वो
हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं। और देखिए प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की समुद्री परियोजनाओं की नींव रखने वाले हैं। इसमें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन होगा। कोलकाता पोर्ट पर नए कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। पारादीप पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग सिस्टम, कांडाला के दीनदयाल पोर्ट में टूना टेकड़ा मल्टी कार्गो टर्मिनल का विकास इसमें शामिल है। इसके साथ ही एन्नोर, चेन्नई और कार निकोबार में भी कई सुविधाओं का शुभारंभ इस दौरान होने वाला है। इसी के साथ देखिए गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26,354 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ऊर्जा, स्वास्थ्य, राजमार्ग और शहरी परिवहन से जुड़े 26,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के HPLNGC रेगिफिकेशन टर्मिनल और गुजरात IOCL रिफाइनरी के एक नए प्रोजेक्ट के शुभारंभ को भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हुए उसका नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, भावनगर में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के जो है आज प्रधानमंत्री कक्ष के धोड़रों में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर वो इन सभी जो परियोजनाएं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इस परियोजना के माध्यम से धोड़रों के 81 आवासीय घरों के लिए 177 किलोवाट की सोलर रूफटॉप क्षमता जो है वो उससे मिलेगी। इसका भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। नई नीतियों का भी शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में नई नीति लॉन्च करेंगे जो समुद्र और बंदरगाह क्षेत्र में संबंधित होगी और विकास में बहुत ही काम आने वाली है। इसके अलावा सरकार और निजी क्षेत्र के बीच कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी होंगे। इससे इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4,500 करोड़ की लागत से बना कॉम्प्लेक्स जो कि 375 एकड़ में फैला हुआ है, इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम, 14 गैलरी, तटीय राज्यों का पेविलियन, 4 थीम पार्क और 1 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इसमें बनाया गया है। साथ ही 100 कमरों वाला टेंट सिटी और रिजॉर्ट, ई कार की सुविधा और 500 इलेक्ट्रिक पार्किंग की भी सुविधा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्लेक्स का भी इस दौरान आज उद्घाटन करने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद जब ये कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हो जाएंगे उसके बाद वो धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद लगभग दोपहर 1:30 बजे वो एक समीक्षा बैठक करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे और उसकी समीक्षा भी करेंगे। और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में ये जानकारी आई है कि 375 एकड़ में ये कॉम्प्लेक्स फैला हुआ है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम होगा जिसकी ऊंचाई 77 मीटर की होगी, 14 गैलरी, तटीय राज्यों का पवेलियन, 4 थीम पार्क और 1 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी इसमें शामिल होगा। 100 कमरों वाला टेंट सिटी और रिजॉर्ट, ई कार सुविधा और 500 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा इसमें बनाई गई है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भावनगर में इस वक्त मौजूद है, जहां पर लोग तिरंगा लहराकर उनका स्वागत कर रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और संबोधन के दौरान सबकी नज़र होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों में राजनीति का जो है वो स्तर गिरता हुआ नजर आया, भाषा का स्तर राजनीति में गिरता हुआ नजर आया। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को